नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान जीके के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से जुड़े पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पहला प्रश्न, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी जालोर। इसका आंसर रहेगा ए जैसलमेर। इसके प्रमुख तथ्य व्याख्या हम देख लेंगे। रामदेव जी समाधि रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। वे तंवर वंश के राजपूत और कृष्ण अवतार माने जाते हैं। बाड़मेर, जोधपुर और जालौर में उनके अन्य मंदिर हैं लेकिन समाधि नहीं है। उनका मेला भाद्र शुक्ल दूज में से एकादशी तक आयोजित होता है। सेकंड प्रश्न, गोगा जी का मेला किस माह में आयोजित होता है। ए भाद्रपद, बी चैत्र, सी आश्विनी, डी माघ। इसका आंसर है ए भाद्रपद। इसकी व्याख्या है, गोगा जी चौहान वंश के लोक देवता हैं, सांपों के देवता और जाहर पीर कहलाते हैं। उनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगावड़ी मानगढ़ में लगता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। चैत्र, अश्विनी, माघ उनके मेलों से संबंधित नहीं है। मेला संपत्ति के प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। ए राम जी, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी कृष्ण। आंसर है बी लक्ष्मण। बाबू जी राठौड़ वंश के लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलुमंडू जोधपुर में हुआ। वे ऊंटों के देवता और गोरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी घोड़ी केसर काल में प्रसिद्ध है। चैत्र मास में उनका मेला कोलुमंडू में लगता है। अगला प्रश्न, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल है। ए नागौर, बी सीकर, सी किशनगढ़, डी बीकानेर। इसका आंसर है ए नागौर। व्याख्या हम देखेंगे। तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल नागौर में जाट वंश में हुआ। वे सांपों के देवता और गोरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी घोड़ी गिलिनर सौंदी प्रसिद्ध हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का मेला लगता है। सीकर, किशनगढ़, बीकानेर उनके जन्म स्थल से नहीं है। पांचवा, हड़बू जी का जन्म स्थान कौन सा है। ए गोगामेड़ी, बी नागौर, सी खरनाल, डी जैसलमेर। इसका आंसर है बी नागौर। व्याख्या देखें। हड़बू जी पंच पीर में से एक का जन्म नागौर में हुआ है। वे मंगलिया जाति के इष्टदेव और धर्म रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। सांकला हड़बू का हाल उनकी जीवनी का प्रमुख ग्रंथ है। गोगामेड़ी, खरनाल और जैसलमेर उनके जन्म स्थल से नहीं है। उनका मेला भाद्रपद में आयोजित होता है। छठा क्वेश्चन, देवनारायण जी का प्रश्न, देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल कहाँ है। ए आसीन भीलवाड़ा, बी कोलुमंडू जोधपुर, सी रोनीचा जैसलमेर, डी गोगामेड़ी हनुमानगढ़। इसका आंसर है ए आसीन भीलवाड़ा। व्याख्या, देवनारायण जी गुज्जर समाज के लोक देवता का जन्म 1243 ईस्वी आसीन भीलवाड़ा में हुआ। वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका प्रमुख मंदिर आसिंद में है जहां भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला लगता है। कोलुमंडू, रोनिच और गोगामेड़ी में उनकी पूज्य स्थल नहीं है। उनकी फड़ बगड़ावत महाभारत गाती हैं। अगला प्रश्न, मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। ए तिलवाड़ा बाड़मेर, बी खरनाल नागौर, सी आसीन भीलवाड़ा, डी चाकसू जयपुर। जिसका आंसर है ए तिलवाड़ा बाड़मेर। व्याख्या देखेंगे हम। मणिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी के नदी के तट पर है। वे योग साधन और मारवाड़ के सिद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्ध थे।
चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है। करनाल अष्टचक्षु उनके मंदिरों से संबंधित नहीं है। मालानी क्षेत्र का नामकरण उनके नाम पर हुआ। अगला प्रश्न, रामदेव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? ए जहार पीर, बी पीरों के पीर, सी गोरक्षक, डी हाड़ पाड़ के देवता। जिसका आंसर है बी पीरों के पीर। व्याख्या देखें, रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। जहार पीर गोगा जी, गोरक्षक बाबू जी और हाड़ फाड़ के देवता बाबू जी के उपनाम है। उनकी समाधि रोनेचा जैसलमेर में है। काकनी नदी जैसलमेर लोक संस्कृति के संबंध करती हैं। वे तंवर वंश के थे और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ए पीपासर, बी ददरेवा, सी जालो, डी नागौर। जिसका आंसर है बी ददरेवा। व्याख्या, गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चुरू में हुआ था। वे चौहान वंश के थे और सांपों के देवता कहलाते हैं। पीपासर जंबेश्वर जी, जालोर और नागौर अन्य लोक देवताओं से संबंधित है। उनका मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। उनकी पूजा सर्वदंश उपचार से जुड़ी है। अगला प्रश्न, बाबू जी की समाधि स्थल कहाँ है? कोलुमंडू जोधपुर, बी देचो जोधपुर, सी तिलवाड़ा बाड़मेर, डी रोनेचा जैसलमेर। जिसका आंसर है आपके बी देचो जोधपुर। व्याख्या देखेंगे, बाबू जी की समाधि देचो जोधपुर में स्थित है। वे राठौड़ वंश के थे और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कोलुमंड में उनका जन्म स्थान, तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी का मंदिर और रोनेचा रामदेव जी की समाधि है। उनकी घोड़ी केसल कालमी प्रसिद्ध है। तोरी समुदाय के प्रमुख अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, तेजा जी का मंदिर किस जिले में प्रमुख है? ए कोटा, बी नागौर, सी बूंदी, डी जोधपुर। इसका आंसर है ए कोटा। व्याख्या देखें, तेजा जी का प्रमुख मंदिर कोटा में है जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। वे सांपों के देवता और गोरक्षक हैं जिनका जन्म नागौर में हुआ था। बूंदी जोधपुर में उनके मंदिर हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का मेला कोटा में लगता है। उनकी पूजा सर्वदंश उपचार में जुड़ी है। अगला प्रश्न, रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? ए भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी, बी चैत्र कृष्ण नवमी से, सी आश्विनी पूर्णिमा, डी माघ शुक्ल सप्तमी। इसका आंसर है ए भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी तक। व्याख्या, रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी तक रोनेचा जैसलमेर में लगता है। यह मेला 13 ताली नृत्य और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। काकनी नदी जैसलमेर की शुष्क लोक संस्कृति समर्थन देती है। अन्य तिथियां उनके मेलों से संबंधित नहीं है। मेला सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, बाबू जी घोड़ी का नाम क्या था? ए मिलन, बी केसर कालमी, सी बापा, डी सिणगारी। इसका आंसर है बी केसर कालमी। बाबू जी घोड़ी का नाम केसर कालमी था जो देवल चारणी द्वारा दी गई थी। मिलन तेजा जी की, बापा गोगा जी की और सिंधनी कोई नाम नहीं है। बाबू जी राठौड़ वंश के थे और कोलुमंडू जोधपुर से थे। उनकी समाधि देचो जोधपुर में है। तोरी समुदाय उनके प्रमुख अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, तेजा जी को किसके देवता के रूप में पूजा जाता है? ए सांपों के, बी ऊंटों के, सी घोड़ों के, डी गायों के। इसका आंसर है ए सांपों के। तेजा जी को सांपों के देवता और गोरक्ष के रूप में पूजा जाता है। उनके पुजारी घोड़ला उसका उपचार करते हैं। ऊंटों के देवता बाबूजी और गायों के गोगा जी हैं।
घोड़ों का कोई विशिष्ट लोक देवता नहीं है। उनका मेला भाद्र शुक्ल दशमी को हड़ौती में लगता है। अगला प्रश्न, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? ए बालीनाथ जी, बी गोरखनाथ जी, सी उगम सिंह भाटी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर है ए बालीनाथ जी। व्याख्या, रामदेव जी गुरु बालीनाथ जी थे जिनकी समाधि मसूरिया जोधपुर में है। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे, अन्य विकृत असंबंधित हैं। रामदेव जी का जन्म उर्दू कश्मीर बाड़मेर में हुआ, उनकी समाधि रोनेचा जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? ए केलम दे, बी नेतल दे, सी पुलम दे, डी पेमल दे। इसका आंसर है ए केलम दे। गोगा जी की पत्नी केलम दे थी जो कोलमंडू जोधपुर की राजकुमारी थी। नेतल दे रामदेव जी, पुलम दे बाबू जी, पेमल दे तेजा जी की पत्नियां थी। गोगा जी का जन्म दद्रेवा शुरू में हुआ था। वे सांपों का देवता और जार पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका मेला गोगा मेड़ी में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, बाबूजी से संबंधित प्रमुख रचना कौन सी है? ए बाबू प्रकाश, बी गोगा जी का रास रसावला, सी सांकला हरबुक हाल, डी बगड़ावत महाभारत। इसका आंसर है ए बाबू प्रकाश। व्याख्या, बाबू प्रकाश बाबूजी की जीवनी पर आसिया मोड़जी द्वारा लिखित रचना है। गोगा जी का रसावला, गोगा जी सांकला हरबू का हाल, हड़बूजी बगड़ावत महाभारत देवनारायण जी से संबंधित हैं। बाबूजी कोलुमंडू जोधपुर के राठौर वंश के थे। उनकी फट भील द्वारा रावण तक के साथ गाई जाती है। ये रचना उनकी वीरता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? ए 1352 ईस्वी, बी 1239 ईस्वी, सी 1074 ईस्वी, डी 1243 ईस्वी। इसका आंसर है ए 1352 ईस्वी। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्र शुक्ल दूज को ओंडू कश्मीर बाढ़ में हुआ। 1239 ईस्वी बाबूजी, 1074 ईस्वी तेजा जी, 1243 ईस्वी देवनारायण जी का जन्म वर्ष है। वे तवन वंश के थे और पीरों के पीर कहलाते हैं। उनकी समाधि रोणचे जैसलमेर में है। काग नदी जैसलमेर की संस्कृति समृद्धि करती है। अगला प्रश्न, लोक देवता जिसमें महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ए तेजा जी, बी गोगा जी, सी बाबू जी, डी रामदेव जी। आंसर है बी गोगा जी। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया और चार पीर कहलाए। उनकी वीरता का वर्णन गोगा जी का रसावला में है। तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी का मोहम्मद गजनवी के संग नहीं हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। उनका मेला गोगामेड़ी में भाद्रपद नवमी को लगता है। ये हमारी पहली क्लास थी, इसमें किसी प्रकार की गलती हुई है तो हमें सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल ज्ञानवीर एकेडमी को सब्सक्राइब किया, अगली क्लासें आती रहेगी। किसी प्रकार के नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।